Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th exercise 3.2 question number 5. अब ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है और उसको हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लेटर सी, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर का आधा, एक रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का आधा, और वो रेक्टेंगुलर गार्डन कैसा है जिसकी लेंथ विड्थ यानी ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, वो 36 मीटर है। पेरीमीटर का आधा यानी कि लेंथ और ब्रेथ का सम हमें 36 मीटर मिला हुआ है। और सेकंड कंडीशन हमारे पास है कि लेंथ विड्थ से 4 मोर है, और हमें से पूछा गया है उसकी डायमेंशंस कौन सी है, गार्डन की क्या क्या है उसकी बारे में पूछा है। तो स्टूडेंट बड़ा ही आसान है ये, इसको करेंगे। अभी करने से पहले फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए नीडी स्टूडेंट्स के लिए, कमेंट कीजिए कुछ कहना चाहते हैं तो, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा सब्सक्रिप्शन करने के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद। ओके, चलिए करते हैं। हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, सॉरी, लेट सॉल्यूशन 5 लेट करेंगे। दो वेरिएबल, दो चीज़ें होगी ना, दो इक्वेशन होगी, दो वेरिएबल है, दो कंडीशनें होगी, दो ही सॉल्यूशन निकलेंगे। और अगर इक्वेशन ग्राफ प्लॉट होता है तो दो ही लाइनें ड्रॉ होगी। अब वो लाइनें सेम की है या अलग अलग की है वो इक्वेशन पर डिपेंड करेगी। लेट द लेंथ, लेंथ माने ब्रेथ, माने ब्रेथ मान लेते हैं, तो ये काट देते हैं, कटिंग हो गई, BREADTH, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, वो मान ली हमने x मीटर। तो लेंथ कितनी आएगी, अरे इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वन वेरिएबल में फ़र्क पड़ता था, चलिए हो गया, ठीक है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन y मीटर, क्योंकि यही 8th क्लास में भी चल रहा है टॉपिक, उसमें लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल है तो कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर का आधा यानी कि पेरीमीटर बाय 2 36 मीटर हमें मिला हुआ है। पेरीमीटर कितना होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ बाय 2 36, 2 से 2 कट गया, यानी कि आपको मिला हुआ है लेंथ प्लस ब्रेथ 36, यानी कि लेंथ हमने मानी थी y और ब्रेथ मानी थी x, तो y प्लस एक्स इजगल टू 36, या ये कह लीजिए x प्लस वाई 36। तो इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ग्राफ प्लॉट करने के लिए इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं, पहले यही कर लेते हैं। x इजगल टू 36 माइनस वाई। अब हम पुट करेंगे वैल्यूज, क्या, x पुटिंग y की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग y इजगल टू 16, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 36 माइनस 16, y की जगह 16 रख दिया, 20, पुटिंग y इजगल टू 20, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 36 माइनस 20 16 आएगी। फिर पुटिंग y इजगल टू 30, x की वैल्यू क्या आएगी, 36 माइनस 36,
हमें मिली ये वाला सॉल्यूशन हमें मिल गया। 3 सॉल्यूशन x y। x 20 है, जब y की वैल्यू 16 रखी थी तो ये आई थी 20। जब रखा 20 तो आई हमारी 16। जब रखा 30 तो सॉल्यूशन आया 6। मतलब दोनों को मिला करके प्लस करने पे 36 बनना चाहिए, है ना। अब सेकंड, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड कंडीशन। अब क्योंकि हमने ये 10 की लाइन में रख रखा है 10 20 30, तो यही हम उसमें लेंगे। देखिए एक बार देखते हैं सॉल्यूशन की जो सेकंड इक्वेशन है वो कौन सी आएगी। सेकंड कंडीशन है कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है, यानी कि लेंथ हमने y मानी थी, ये विड्थ से 4 ज़्यादा है। विड्थ x मानी थी, इससे 4 ज़्यादा। तो अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे और वो 1 2 3 नहीं रखेंगे, हम रखेंगे 10 20 30 ऐसे कुछ रखेंगे, ताकि हम दोनों में आसानी से हो जाए, अलग अलग मेजरमेंट ना लेनी पड़े। क्लियर हुआ कि बेटा? अब ये ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होएगा। तो पुटिंग x इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू कितनी आई 20 + 4 24। पुटिंग x इक्वल टू 16, y इक्वल टू 16 + 4 20 16 20। x y 20 रखा तो आंसर आया हमारा 24। ठीक है, गलत है? 20 रखा तो ये इससे 4 ज़्यादा y, लेंथ है इससे 4 ज़्यादा होगी। ठीक है, 16 रखा तो इससे 4 ज़्यादा 20। पुटिंग मैंने जान करके x 16 ली है, क्यों ली है पता है आपको? यहाँ पर x की वैल्यू 20 रखी मैंने पहले कि अगर 16 आता है तो वो सोल्यूशन होगा, लेकिन हमारा आंसर आया 24, तो ये सोल्यूशन नहीं है 20 24 या 20 16। नेक्स्ट मैंने रखी 16 वैल्यू x की, 16 रखी तो 20 आ गया ना आंसर, तो यानी 16 20 यहाँ पर भी है, 16 20 यहाँ पर भी है, यानी कि ये सॉल्यूशन होगा। हमारी जो लेंथ है वो आएगी, सॉरी ब्रेथ है वो 16 आएगी और लेंथ है वो 20 आएगी। अब तीसरा भी रख लेते हैं, x की वैल्यू रखते हैं 6 रख लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6 प्लस लगाना है 6 + 4, x की जगह 6 रख दिया, +4 की जगह +4 10 6 10। अब इसे ग्राफ प्लॉट करना होगा। सॉल्यूशन तो हमारे सामने आ ही गया है, ग्राफ के द्वारा करते हैं। अब ये पहले मैंने बनाया था, इसको ख़राब थोड़ी ना जाने दूंगा, तो सब बस पीछे पीछे 0 0 लगा देंगे। ठीक है, 0 0 0 0, तो बस पीछे 0 0 लगाने पर ये काम हमारा बन गया। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन को निकालते हैं। पहला है 20 16, पहले इक्वेशन के लिए 20 ये रहा, 16 20 ये और 16 10, ये 15 के लिए हुई, 16 ये वाली 20 16, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आया? अगर मैं इसको 1 2 3 4 लेता तो थोड़ी सी दिक्कत होती, फिर मैं एक 1 ये लेता 2 ये लेता, तो बराबर बराबर मेजरमेंट ले ली सेम रेशियो के अंदर, तो ये आसान हो गया काम। नहीं तो बराबर बराबर ही लीजिएगा। अगर ये 10 20 30 40 ऐसे ले रहे हैं तो दूसरी भी 10 20 30 40 ही लीजिए, 1 2 3 4 ना लीजिए, या 100 200 300 ना लीजिए, एक जैसी। 16 20, 16 इधर देखें 15, और ये नेक्स्ट डिब्बा, यानी कि 10 के बाद 6 जो डिब्बे है वो 6th वाला वो 16 कहलाएगा, और नेक्स्ट
16 20, 20 तो आसानी से मिल ही जाएगा, ये पॉइंट। नेक्स्ट है 6 30, 5 छठा डिब्बा 6 एंड 30, 6 30 ये होगा 6 30, बिल्कुल ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन में आते हैं, आ रहे हैं तो हमने सही किया है ना, एक लाइन के अंदर है। इसका नाम लिख देते हैं इक्वेशन का। इक्वेशन हमारी थी x प्लस वाई इजल टू 36, x प्लस वाई इजल टू 36। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला 20 24, 20 ये 24, 20 के बाद 4 डिब्बे ये वाला 20 24। नेक्स्ट है 16 20, 16 20 तो हमने मिला ही हुआ है, 16 20 ये वाला। फिर है 6 10, 6 ये रहा और 10 ये रहा, यहाँ पर आएगा तो इसको 10 मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे ये बिंदु आ गया। स्ट्रेट लाइन आ रही है बिल्कुल, तभी मैं पहले पॉइंट नहीं लिख रहा, काटने पड़ते हैं बीच में से, बाद में लिख देंगे पॉइंट, ये सोच के बाद में लिखता हूँ। इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 4, चाहे इसको लिखिए y माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, बस लिखनी है। इसका नाम 20 एंड 24, बिल्कुल ठीक है। 20 एंड ये था 16, 2016। इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, ये हुआ 6 और ये 10, 6, 10, पहले एक्स वाला लिखना, याद रखना गलती ना हो जाए। अब ये 6 एंड 30 हो गए सारे पॉइंट। ये तो रह गया जो सोल्यूशन है हमारा, ये सोल्यूशन है 16 एंड 20, ये लिख दिया यहाँ पर। और इस तरीके से ये हमारा सोल्यूशन हो गया। हेंस यहाँ लिख देते हैं, हेंस फ्रॉम द ग्राफ लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ है ये स्टेटमेंट के अंदर, रेक्टेंगुलर गार्डन दिखाई दिया आपको, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। लेंथ मतलब कि y वाली, और y वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट के अंदर 20 है, जो कि विड्थ से 4 मोर है, और ब्रेथ या विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू मीटर, कितनी हुई 16 मीटर, ये हमारा हुआ आंसर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। देखते रहिए, समझते रहिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। ओके, एक स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो सुनिएगा। अभी बताऊं? चलिए, चीन के अंदर बौद्ध भिक्षुओं का एक जगह है जहाँ पर कि मार्शल आर्ट और ध्यान लगाना, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है, और उनसे बहुत मेहनत करवाई जाती है ताकि वो काफ़ी सफल हो अपने फाइट के अंदर, विद्या के अंदर, जो उन्हें सिखाया जाता है उस चीज़ के अंदर। तो एक जो लड़का है वो जाता है वहाँ पर और सोचता है कि मैं वहाँ
पर काफ़ी अच्छा बन कर के आऊँगा। सब लोग उसके परिवार के, उसके मोहल्ले के, उसके शहर के बहुत खुश थे कि वो वहाँ पर जा कर के सीखने वाला है, उसको अनुमति मिल गई है। अनुमति बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो पहले दिन जब वहाँ पर पहुँचता है वह, तो गुरु उनको कहते हैं कि तुम ऐसा करोगे कि तुम 1 बाल्टी पानी, 2 बाल्टी पानी डंडे के दोनों सिरों पर बंधी होती है, जाओगे नीचे गहराई में जा कर के पानी भर कर के लाओगे, पानी की 2 बाल्टियाँ भर के लाओगे और फिर ऊपर तुम्हें काम बताएंगे। वो नीचे जाता है, काफ़ी मेहनत करके पानी भर के लाता है ऊपर तक, और पानी छलक जाता है तो वो आधी बाल्टियाँ ही आती है। ऊपर आने के बाद गुरु कहते हैं कि ये क्या, इतना पानी खिंड गया है, दोबारा जाओ, दोबारा भर के लाओ, लेकिन पानी बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए। तो वो नीचे दोबारा जाता है और भर कर के बड़ी सावधानी से, ध्यान से ऊपर आता है, जिसमें पानी बहुत कम छलकता है। तो गुरु खुश होते हैं, चलो कामयाब हुआ। फिर कहते हैं कि अब तुम ऐसा करो, पानी की बाल्टियाँ यहाँ रखो और दोनों हाथों से पानी की बाल्टी के अंदर लगातार मारो, पानी को फाइट करो, तब तक मारो उसको जब तक कि सारा पानी उछल करके बाहर ना आ जाए। कहते ठीक है। शिष्य खुश हुआ कि उसे काम मिला हुआ है, उसका प्रशिक्षण स्टार्ट हो गया है। ऐसे 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, लगातार 1 साल तक होता रहता है। वो सोचता है कि गुरु से क्वेश्चनिंग करे कि भाई मुझे कुछ और भी सिखाओ, आप सिर्फ एक ही काम सिखा रहे हो, लेकिन वो नहीं पूछ पाता, हिम्मत नहीं होती। सोचता है कि अब गुरु से पूछेंगे नाराज़ हो जाएंगे और फिर मुझे यहाँ से शायद जाना पड़ जाए। गर्मियों का टाइम आता है, एक टाइम होता है उनका, उस वक्त छुट्टियाँ होती है। तो कहते हैं कि अब सब शिष्य अपने अपने घर पर जा रहे हैं, तुम भी जाओ अपने घर पर, और फिर 20 दिनों के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद तुम वापसी आ जाना ज़रूर, नहीं तो प्रशिक्षण में तुम पीछे रह जाओगे। शिष्य अंदर से चिढ़ा हुआ था कि क्या काहे का परीक्षण, एक ही काम दिया कि बाल्टियों में पानी भर के लाना है नीचे से ऊपर तक, इतनी मेहनत करके, और लगातार उसको स्ट्राइक करना है, और 1 साल तक यही एक चीज़ सिखाई है और कुछ नहीं सिखाया। शिष्य अपने गांव पहुंचता है। गांव के लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारी जगह का एक लड़का इतने प्रसिद्ध बौद्ध की जगह पर जाकर के, भगवान बुद्ध की पाठशाला में जाकर के सीख करके आया है और बहुत कामयाब होके आया है। वो उसके लिए एक पार्टी रखते हैं। ठीक है, पार्टी रख ली उन्होंने। पार्टी रखने के बाद वो कहते हैं कि तुमने वहाँ क्या सीखा। गांव के सरपंच, पंच जो होते हैं, जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, कहते तुमने वहाँ क्या सीखा, हमें कुछ सिखाओ, कुछ बताओ, हमें कुछ दिखाओ, कुछ क्या सीख कर आए हो तुम। तो वो गुस्सा तो वही होता है, वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं सीखा, मुझे कुछ नहीं सिखाया गया, तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं यहाँ पे कुछ रहना, मैं जा रहा हूँ वापसी अपने घर पर। वो नाराज़ हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि शायद ये बताना नहीं चाहता। उसे खुश करने के लिए कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं कि प्लीज़ कुछ तो बताओ, बच्चों को इससे इंस्पायरेशन मिलेगी और लोग भी वहाँ पे जाना पसंद करेंगे। उसको लगातार कहते हैं, वो इतना इरिटेट हो जाता है। वो जिस पत्थर की टेबल के ऊपर सारा खाने पीने का सामान रखा था, उसने ज़ोर से वैसे ही हाथ मारा वहाँ पर। हाथ मारते ही इतनी मोटी जो टेबल थी पत्थर की, वो टुकड़ों में बट गई और वो हैरान रह गया, ये क्या। सब लोग हैरान रह गए और आप भी हैरान रह गए होंगे। तो गुरु जब कोई चीज़ कहते हैं, समझाते हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक होता है। और इससे आपको ये बात सीखने को मिलती है कि आप एक काम, वैसे तो एक काम में परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहूँगा मैथ के अंदर आप जब कर रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ कर रहे हैं, मैथ तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आपके दिमाग काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रशिक्षित हो जाएगा और आपकी गलतियाँ बहुत कम होनी स्टार्ट हो जाएगी और अब बहुत अच्छा कर पाएंगे आप और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो लगातार सोचते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। होप सो आपको कहानी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा और आपको इंस्पायरेशन भी मिली होगी। और इसी तरह से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। यू विल गेट डेफिनेटली गुड मार्क्स। ओके बेटास, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ।